हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की 8 मांगों पर सरकार के साथ हुआ समझौता खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स अब 27 जून के अपने यूनिवर्सिटी की लामबंदी के तय कार्यक्रम पर आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का सरकार के साथ हुआ समझौता तो खारिज हुआ, क्योंकि तमाम जो कोशिशें की गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से हाल फिलहाल वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसका इंतजार तो बेमानी साबित हो रहा है, क्योंकि तमाम जो घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से या आप लोगों की तरफ से जो ऐलान मीडिया में किया गया था वो तमाम चीजें तो नहीं होती नजर आ रही। अब आप तालाबंदी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 27 जून की तारीख आप लोगों की तरफ से पहले से तय कर दी गई थी। बिल्कुल सर, वो सर हमने पहले ही बताया सर, हमारा जो कल समझौता हो गया था सर, लेकिन अब तक हमें कोई ऐसे रुझान नहीं दिखने स्टार्ट हुए हैं कि सरकार हमारी मांगों पर कुछ काम कर ही रही है सर। सिर्फ एक मांग का 1/4 भाग अभी तक पूरा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो हम कल की तैयारियां जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं सर। अभी आप लोग पहले कह रहे थे कि धरना लगातार जारी रहेगा और तालाबंदी की जो कोशिश है वो तैयारियां आप लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से कार्यक्रम को तय किया गया है, क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं और क्या आवागमन पूरी तरह आप लोग रोक देंगे? सर ये चीज़ अभी डिस्कस हो रही है मीटिंग में, आवागमन पूरी तरह ठप करना है कि या एक गेट रोक छोड़ना है सर, तो वो चीज़ अभी डिसाइड हो रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल तक जो है हम सारा आवागमन रोक दें सर। मीडिया ब्रीफिंग आप लोगों की तरफ से की गई देर रात को, जब आपने ये कहा कि सरकार हमारी जो वायदों को लेकर जो कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई थी वो नाकाम साबित हो रही है और वायदों पर सरकार खरा नहीं उतर रही, उसके बाद देर रात के बाद क्या सरकार से किसी बातचीत के सिलसिले की फिर से कोई शुरुआत हुई, कोई कोशिश उनकी तरफ से हुई या आप लोगों ने कोई कोशिश की? सर अब तक उनकी तरफ से हमारे लिए कोई कोशिश नहीं की गई है ना, हमें तो पता ही नहीं सर कौन क्या बात कर रहा है सर। अभी तक कोई बातचीत का ना उनकी तरफ से, अभी तक जितने नोटिस आने चाहिए थे सर पूरी रात बीत चुकी है कल से दोपहर से, और अब तक बहुत समय हो गया है, कम से कम 24 घंटे हो चुके हैं। अब तक ना तो सरकार की तरफ से कोई नोटिस आया है, ना कोई ऐसी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्तालाप या कहीं ऐसा ट्विटर हैंडल पे कोई चीज़ अभी तक जारी की गई है सरकार की तरफ से कि हमारी मांगे मान ली गई है। हमसे तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली थी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी मीडिया ब्रीफिंग अब तक हुई नहीं है। तो ये एक तरह से हमें कुछ गड़बड़ लग रही है सर। ये भी कहा गया था कि 3 दिनों का वक्त सरकार की तरफ से मांगा गया है कि तमाम जो वायदे आप लोगों के साथ किए गए थे वो पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन 3 दिनों की ये मियाद जो है वो स्टूडेंट्स इस पर सहमत नहीं हो रहे और ये भी कहा गया कि धरना आप खत्म कीजिए, उसी के बाद आगे की जो वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। सर 3 दिन का समय उन्होंने मांगा ही नहीं था, उन्होंने कहा था कि जो चीज़ अभी होने की है वो अभी हो जाएगी, जो चीज़ 2 दिन में होने की है वो 2 दिन में हो जाएगी। जो चीज़ उस टाइम होने की थी वो हुई नहीं सर। सिर्फ एक DSW सर का जो पद से रिजाइन है वो किया गया है। अब तक कोई चीज़ उन पर और भी काम थे सर, उनका सस्पेंशन भी, अगर CSO का सस्पेंशन हो सकता है DSW का क्यों नहीं हो सकता सर? तो ऐसे कई काम थे सर, वो अब तक किए नहीं गए हैं सर। सिर्फ झूठे वायदे से लग रहे हैं हमें सर। तो आपको लगता है कि अब संघर्ष और तेज आप लोग करेंगे? बिल्कुल सर, अगर हमारी सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है सर, संघर्ष तेज ही होगा सर। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। सातों से स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से बात तक कही गई है कि सरकार अपने वायदों पर खरा नहीं उतर रही, बातचीत के किसी नए सिलसिले की शुरुआत भी नहीं की गई और फिलहाल 27 जून की तारीख को जो यूनिवर्सिटी की तालाबंदी का फैसला स्टूडेंट्स और तमाम दूसरे संगठनों की तरफ से लिया गया था, जो छात्र महापंचायत के बाद बड़ा फैसला यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से लिया गया था, उसी फैसले पर अमली जामा अब पहनाया जाएगा, उसी फैसले पर आगे बढ़ेंगे तमाम स्टूडेंट्स। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।